हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण दोनों में जल की हानि जलवाष्प के रूप में होती है, फिर भी इन दोनों में अंतर है क्योंकि ये है वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण दोनों एक समान है किंतु जल हानि की जो दर है वो भिन्न है। बी है दोनों में जल हानि की आवृत्ति भिन्न है। सी है वाष्पोत्सर्जन भौतिक क्रिया है तथा वाष्पीकरण कार्य की क्रिया है। और डी है वाष्पोत्सर्जन कार्य की क्रिया है और वाष्पीकरण भौतिक क्रिया है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है ये अवधारणा ये अवधारणा है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में पादप उपस्थिति में पादप पत्तियों द्वारा जल को वाष्प के रूप में हटा देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? पादप में क्या होती है? जो पत्तियां होती है उनके द्वारा जो जल को वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं, वाष्पीकरण कहलाता है। तो जो वाष्पीकरण कहलाता है, सॉरी, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है? एक कार्य की क्रिया है। वाष्पोत्सर्जन कार्य की क्रिया है, क्योंकि अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो हमारे जड़ के द्वारा जल को ग्रहण नहीं किया जाएगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ही पत्तियों द्वारा जो हमारे पादप में उपस्थित जो जल होता है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, तथा जिससे क्या होता है? हमारे पादप में जल की कमी होती है। और जल की कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है? हमारे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो उसके द्वारा जो जल की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए हमारे जड़ द्वारा जो मृदा में उपस्थित जल होता है उसको अवशोषित किया जाता है। तो ये एक प्रकार की क्रियात्मक क्रिया होती है, कार्यकीय क्रिया होती है। और जो वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण में क्या होता है? वाष्पीकरण में क्या होता है? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? नदी, तालाब, झरना आदि का पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का भौतिक क्रिया है। ये क्या है? भौतिक क्रिया है। ठीक है, क्रिया। क्योंकि प्रकाश तो हम दोनों पादप जो वाष्पोत्सर्जन तथा वाष्पीकरण दोनों क्रिया को ही प्रकाश तो एक समान मिलता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्थिति या अलग अलग कार्य करने के लिए ये दोनों क्रियाएं होती है। वाष्पोत्सर्जन किस लिए होता है? ये जड़ से मृदा में उपस्थित पानी को अवशोषित करने के लिए, तथा वाष्पीकरण में क्या होता है? जो पानी होता है तालाब झरने वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो इस प्रकार इसमें क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन एक कार्यकीय क्रिया है जबकि वाष्पीकरण एक भौतिक क्रिया है। तो बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे और विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।